दोस्तों किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के लिए उसके बाल जो होते हैं ना वो उसके ताज की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से एक राजा कुछ भी नहीं है अगर उसका ताज छीन लिया जाए, तो बिल्कुल वैसे ही कोई भी महिला या कोई भी पुरुष उसके बालों को अगर गायब कर दिया जाए या उसके बाल अगर उसके सर में ना रहें तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोग अपने बालों के झड़ने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वो अपने झड़ते हुए बालों से छुटकारा नहीं पा पाते। उसका सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि वो जितने भी प्रयास कर रहे होते हैं ना, वो कर रहे होते हैं बाहर से। तरह तरह के ऑयल लगाना शुरू कर देंगे, तरह तरह के शैम्पूज लगाना शुरू कर देंगे, बहुत सारे हेयर पैक लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी बाहर से लगाए गए प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है, लेकिन वो रिजल्ट टेम्परेरी होता है। क्योंकि जब तक आप उन प्रोडक्ट्स को बाहर से लगा रहे हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें लगाना बंद करते हैं आपकी प्रॉब्लम वापस जस की तस हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसके रूट कॉज पर जाएं और शरीर के अंदर से जितना भी हेल्दीनेस आप क्रिएट करते हैं उसका 70 से 80% हिस्सा आपके बालों में, आपकी त्वचा पर रिफ्लेक्ट होता है। ये बात मैं कई सालों से अपने इस यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता आया हूं। सो बहुत ज़रूरी होता है ये समझना कि कौन सी वो नेचुरल चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक नेचुरल कुछ ऑयल्स का कॉम्बिनेशन भी आपको दूंगा, जो अरोमा ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसे अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बाहर से भी आपके बाल मजबूत होंगे और जो खाने की चीज़ें बता रहा हूँ शरीर के अंदर जब उनको डालना शुरू करोगे तो अंदर से भी बालों की जड़ों में आपको मजबूती मिलेगी। सो देर नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो मुझे फीडबैक मिला है वो मिला है प्रतिभा जी की तरफ से। प्रतिभा जी ने लिखा है कि सर कैसे हैं आप? सर मैं आपके बताए हुए विटामिन सी फेस वॉश एंड एलोवेरा जेल एंड सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन में ग्लो आ गया है और मेरे ओपन पोर्स बहुत हद तक श्रिंक हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस्तेमाल करने के बाद जब आपको फ़ायदा हुआ और आपने इतना ज़रूरी समझा कि उसे कमेंट के माध्यम से मुझ तक उसका फीडबैक भी शेयर किया। दोस्तों प्रतिभा जी ने मेरे बताए हुए विटामिन सी फेस वॉश, सनस्क्रीन और एलोवेरा जेल को इस्तेमाल किया है, जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस और DIYs के माध्यम से आपको रिकमेंड कर चुका हूं। अगर आप भी अपनी स्किन के मेंटेनेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में ख़राब ना हो, लॉन्ग टर्म में मेंटेन रहे, तो मेरे रिकमेंडेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स मैंने 22 सालों के बहुत मेहनत के और अनुभव के बाद तैयार किए हैं, जो पूरी तरीके से नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड क्लोज टू नेचर है, अरोमा थेरेपी पर बेस्ड है। तो इन सभी के लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर इन्हें जाकर के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो कोई भी एक छोटे मोटे प्रोडक्ट के साथ ट्राई करके देख लीजिएगा। रिजल्ट अगर अच्छे लगे तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक आपका बुरा अनुभव आपके हाथ में लगेगा, इससे ज्यादा बताइए मैं और क्या कह सकता हूँ, राइट? चलिए अब आते हैं वापस अपने हेल्थ की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे कि बालों के लिए हमें इंटरनली क्या खाना है। तो 4 चीजें मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको, जो आपको आज से ही अपने रूटीन में शामिल कर लेनी है। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या खाओगे? देखो ऐसे तो आप सबको पता है कि प्रोटीन किन किन चीजों में होता है, लेकिन ये सारी चीजें जितनी भी आपको पता है वो आप रोज नहीं खाते हो। तो आज मेरे कहने से आज से ही आपको अपने रूटीन में अल्फा अल्फा के बीज शामिल कर लेने हैं। अल्फा अल्फा के जो ये बीज होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं प्रोटीन से। जितना ज्यादा प्रोटीन इनके अंदर होता है उतना ज्यादा ही इनके अंदर पोषक तत्व दूसरे भी समाये हैं, जैसे इसमें बहुत सारे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको विटामिन मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो एक व्यक्ति के लिए 5 से 6 चम्मच, मतलब लगभग आप समझ लीजिए 20 से 25 ग्राम के आसपास ये बीज आप रात को 1 या 1.5 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे, जैसे आप साबुत मूंग भिगोते हो वो फूल जाते हैं। उसके बाद सुबह उठ करके इसका पानी अलग कर लीजिए। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ आलू जो उबला हुआ होना चाहिए, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया, इन सबको बढ़िया से मिलाइए, नींबू का रस निचोड़िए, चाट मसाला मिलाइए और खा लीजिए। आप देखोगे रोज जब आप इसे ले रहे हो 6 महीने तक, ये नियम आपको बनाना है, खुद से प्रॉमिस करना ही है और मुझसे भी प्रॉमिस करना है कमेंट के अंदर लिख करके कि आप इसे 6 महीने लोगे। आप देखोगे कि इसका फायदा ना सिर्फ आपके बालों को बल्कि आपकी स्किन को, आपके नेल्स को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन और आपके नेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग जो आपको अपने रूटीन में करना है वो ये कि रोज आपको 1 से 2 शिमला मिर्च, हरी वाली, हाँ, पीली वाली या लाल वाली महंगी वाली के चक्कर में नहीं पड़ना, सस्ती वाली जो हरी वाली शिमला मिर्च मिलती है उसे रोज खाना है कच्चा। कच्चा जब आप शिमला मिर्च को खाते हो तो उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों की जड़ों में जो DHT बन जाता है, जिसकी वजह से आपके बालों को पोषक तत्व डिलीवर नहीं हो पाते हैं और आपके बालों के अंदर वीकनेस आ जाती है, आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, उनको वापस से आप रिजुविनेट कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन में और आपके बालों में लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो 1 से लेकर के 2 शिमला मिर्च तक आप मीडियम साइज की कच्ची खाओगे, दिन में कभी भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। तीसरा जो बालों के झड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है जिंक की कमी। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाला या ज़रूरत होने वाला भी अगर कम हो जाए तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जनरली जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो बीकोजिंक या जीविट नाम की आपको सप्लीमेंट्स देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक नेचुरल तरीका बताता हूँ कि आप रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच आपका जो राई होता है ना, जो अपन घर के अंदर तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस राई को आप क्या करो, कूट लो और आधा चम्मच उस कूटी हुई राई का 1 गिलास पानी के अंदर आप मिक्स करके रात को मिला करके ढक करके सो जाओ। सुबह जब आप उठते हो तो खाली पेट आप उसको पी लो। खाली पेट जब आप पियोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर खुद ब खुद बॉडी जो है वो जिंक बना रही है, और जब वो जिंक बना रही है और जो आपका खाना जो आप खा रहे हो उसके अंदर जितना जिंक है वो एब्जॉर्ब कर रही है। जितना ज़्यादा जिंक आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, आपके बालों की जड़ें उतना ज़्यादा मजबूत होंगी और बालों के अंदर जो आपको टूटना की प्रॉब्लम आ रही है या बाल झड़ने की प्रॉब्लम आ रही है या बाल रीग्रोथ नहीं हो रहे हैं, उन सब में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। चौथी जो खाने की चीज़ आपको शामिल करनी है दोस्तों वो है टमाटर। 4 मीडियम साइज के टमाटर आप कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से सलाद के रूप में खा लीजिए, जूस बना करके खा लीजिए, इसका आप सूप बना करके खा लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि टमाटर में होता है बीटा कैरोटीन और ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जाकर के नेचुरली बालों की फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने में, उनको स्टिमुलेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं कुछ अरोमा ऑयल्स की जो कि प्रूवन है कि ये आपके हेयर फॉल को रोकते हैं और साथ के साथ में आपके बालों की रीग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो पहला जो ऑयल आता है वो आता है रोजमेरी। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में ये भी प्रूव हो चुका है कि रोजमेरी जो ऑयल है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि वो मिनॉक्सिडिल जो कि एक स्टेरॉइड है, जो कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बालों को रीग्रोथ करने के लिए देते हैं, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा जो ऑयल है जो कि आपके बालों को गिरने से रोकता है और साथ ही साथ नए बाल उगाता है वो है मिरह एसेंशियल ऑयल। ये मिरह एसेंशियल ऑयल जो है ये नेचुरल आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है। तीसरा जो ऑयल आता है वो आता है थाइम एसेंशियल ऑयल, जिसको कि अजवाइन का तेल कहा जाता है। ये तीनों ऑयल बहुत ज़्यादा प्रूवन एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको 100 ml जो है ना वो तिल का तेल लेना है। इस 100 ml तेल के अंदर 5 ml आपको लेना है रोजमेरी ऑयल, 5 ml आपको लेना है मिरह ऑयल और 5 ml आपको लेना है थाइम ऑयल। तो 100 ml तेल के अंदर 5 ml जो है तीनों ऑयल्स आपको मिक्स कर देने, एक बॉटल में भर के आप रख लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार रात को सोने से पहले आप इससे बढ़िया से अपने बालों की चंपी कीजिए, हेड मसाज कीजिए और रात भर इनको छोड़ दीजिए। सुबह अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए, आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। माइल्ड शैम्पू की जब भी मैं बात करता हूँ मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है एंड बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी सिंथेटिक केमिकल के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इवन इतना ज़्यादा सेफ है कि 2 दिन के बच्चे तक भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी के लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इवन ऑयल्स के लिए भी दे दूंगा। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप बायो में चले जाइए
कीजिए मेरे किसी भी प्रोडक्ट के लिंक के लिए। बायो में एक मैंने ट्री का एक लिंक दिया है, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी और आप वहाँ से उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। राइट दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नुस्खे ज़रूर पसंद आए होंगे और आप इसी तरीके से अपना प्यार जो है मुझे देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।